नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं बिना अभी बिहार में चुनाव खत्म हो चुका और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गया है। इसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी वहाँ के विधायक जीते हैं किसी भी पार्टी के, उसको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इस बारी चुनाव में बहुत घमासान युद्ध था। लोग सोच रहे थे ना जाने किस पार्टी की सरकार बनेगा। आरजेडी का भी पूरा दबदबा था और एक और नई पार्टी आई थी प्रशांत किशोर, उसके भी कैंडिडेट सभी सीटों पर उतारे गए और कई नए चेहरे को भी इस चुनाव में मौका मिला चुनाव लड़ने के लिए। कई चेहरे बहुत फेमस और टैलेंटेड थे, जिसमें से विपिन सर, एक मैथ के सत्यकाश कुमार और खेसारी लाल यादव और कई और कलाकार थे जो काफ़ी ज़्यादा जोर शोर था। जैसे कि मनीष कश्यप, लोगों का कहना था इस बार मनीष कश्यप शायद सीट जीत जाएगा। खेसारी का भी, लाल का भी दबदबा बहुत था। जब चुनाव हुआ, लोगों को आज तक कि अब 14 तारीख को क्या होने वाला है, क्या क्या सरकार बदलेगी या वही सरकार रहेगी। प्रशांत किशोर ने पूरी जोर लगा लिए। उसने बिहार की जो भी समस्या थी, जैसे मजदूरों की जो पलायन होते हैं, उसको मुद्दा उठाया उन्होंने। रोजगार, अच्छे स्कूल, शिक्षा, बाढ़ जैसी समस्या, इस चीज़ को लेकर उसने मुद्दा उठाया और वो काफ़ी चर्चित चेहरे रहे। बाकी भी जो पार्टी के लोग थे, उन्होंने अपने अपने कई मुद्दे उठाए। जब चुनाव आया तो बीजेपी और नीतीश कुमार के विधायक 200 प्लस सीट से जीत गए, बाकी पार्टियां हार गई। यहाँ पे जो फेमस चेहरे थे कई, वो हार गए। हार हार की वजह ये नहीं कि उसमें टैलेंट नहीं था। हार इसलिए होगी क्योंकि वो अच्छे पार्टी से नहीं लड़ रहे थे और जो नए चेहरे जिसने कभी चुनाव नहीं लड़े उस पार्टी से लड़ रहे थे, इसी कारण उसकी जीत होगी। क्योंकि वहाँ के लोग वोट सिर्फ नीतीश कुमार या मोदी के ही चेहरे देख के देते हैं, ना कि ये देखते हैं विपक्ष में कितना कौन आदमी खड़ा और इसमें क्या टैलेंट है। वो टैलेंट की कोई कदर नहीं होती है, सिर्फ पार्टी देखा जाता है। चाहे अनपढ़ को भी खड़ा कर देंगे, चाहे किसी बच्चे को खड़ा कर, उसकी भी जीत निश्चित है अगर वो पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेगा तो उसकी निश्चिंत ही जीत है। और जो वहाँ के विधायक जीते, कहीं वो सोचते होंगे कि मैंने सीट जीत ली अपने बल पे, ये उसका भ्रम है। अगर नहीं विश्वास है, एक बार आप पार्टी छोड़ के निर्दलीय जीत लेना। जिस दिन आप निर्दलीय जीत लेंगे चुनाव, उस दिन आप समझेंगे लोगों ने आपके टैलेंट या काम देख के आपको वोट किया है, वरना नहीं। जिस दिन आप पार्टी छोड़ोगे उस दिन आप चुनाव हार जाएंगे। और चलो, जो भी होना था हो गया, सरकार बन गई। लेकिन वहाँ के लोगों से मेरी एक ही अपील है कि आप लोग जितने ज़ोर शोर से
वोट दिए, किसी पार्टी को दिए, उनसे आप उतने ही ज़ोर शोर से आप उससे रोज़गार की समस्या जो है, बाढ़ की समस्या, अच्छे स्कूल की समस्या जो भी है, उनसे इस चीज़ की डिमांड कीजिए कि इसका जल्दी जल्दी सुधार किया जाए। हर एक ज़िले में कोई फैक्ट्री खोली जाए ताकि वहाँ के मज़दूर को काम मिल सके, स्कूल बढ़िया बने ताकि लोग पढ़ लिख सके, और बाढ़ की समस्या को ख़त्म किया जा सके ताकि वहाँ के जो किसान भाई हैं, जो फसल लगाते हैं अपनी मेहनत की कमाई से, और बाढ़ जब आ जाए तो उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है, या सूखे से कई बारी बाढ़ इतना आ जाता है उसकी फसल बर्बाद, कई बारी बारिश ना होने के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और बेचारे बहुत बैठ के रोते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन, इस चीज़ का ज़रूर आप समस्या का हल होना चाहिए, क्योंकि जो भी बाहर रहते हैं, किसी स्टेट या किसी राज्य में मजदूर, उन लोगों को बहुत बुरा भला सुनना पड़ता है। गाली गलौज दे के लोग जलील करते हैं कि आप अपने राजनेताओं से काम मांगिए, हम लोगों ने क्या ठेका ले रखा है आपको पालने की। ऐसे सी कई तरह से बात की जाती है। कई जगह से आप लोगों ने देखेंगे मुद्दे उठते हैं, निकालो, भगाओ, ये कराओ। हर एक राज्य में ये सब देखने को मिलता रहता है। इसलिए मेरे भाइयों, जितने विधायक जीते, ये ना हो जीत के निश्चिंत होकर बैठ, आपको इसलिए जिताया गया कि आप अच्छे काम करें, अपने राज्य को सुधारें, ताकि आपका भी राज्य की इमेज दूसरे राज्यों के तुलना में बराबर हो सके, वहाँ के लोगों को अच्छा समझा जाए। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं हो जाता है, एक बिहारी सौ पे भारी, ये कहावत से कुछ नहीं होता है। जिस दिन अच्छा रोजगार होगा, वहाँ पे अच्छी फैक्ट्रियाँ होगी, अच्छे संसाधन होंगे, वहाँ के लोग इस तरह से अपने राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में काम करने नहीं आएंगे। उस दिन आप इस बात को कहना, गर्व से कहना, एक बिहारी सब पे भारी। लेकिन इस बात को ना ले, बार बार रिपीट ना करें कि एक बिहारी सौ पे भारी। इसलिए मेरे भाइयों, आप अपने अपने विधायक से अपील कीजिए कि यहाँ का जो भी सुधार बहुत से जल्दी करें। आप सब बेहतर राज्य बनाएं, और जो भी समस्या वहाँ की, उसका जल्दी से जल्दी हल किया जाए। मैं किसी भी पार्टी से नहीं संबंध रखता हूँ। कोई भी जीता या हारा, उसको इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए हारने वाले को कि मैंने कोशिश नहीं की। अरे आपने कोशिश की, पर मैदान में हार जीत तो लगी रहती मेरे भाई। जहाँ दो शेर लड़ेंगे, एक की तो निश्चिंत हार होगी, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं होता कि आप शेर नहीं है। हारने वाला भी शेर ही होता, जो मैदान में चला गया वो शेर है। और जो बैठ के जिससे हम लोग देखते हैं, हम लोग तो सिर्फ देखने वाले हैं तमाशा। इसलिए आप लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, इस पे अब बिल्कुल ध्यान ना दे। चर्चा उसी की होती है जो मैदान में होते हैं, और जो मैदान से बाहर होती है उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। इसलिए मेरे भाइयों, हारने वाले की भी उतनी चर्चा होती है और जीतने वाले की भी उतनी चर्चा होती है। इसलिए इस बात का अफसोस मत करना कि मैंने सीट हार दी, हार गए या लोगों ने हरा दिया। इस बात को लेकर आप निराश मत होइए।
आप फिर से कोशिश कीजिए, एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। एक बारी में ही कोई जीत नहीं हासिल कर सकता है, कई हार के बाद भी कई इंसान जीत हासिल करते हैं। आपने इतिहास में पढ़े होंगे, कई ऐसे और भी लीडर नितर आए, कई चुनाव हार के फिर उसने जीत हासिल की। इसलिए जो मिशन आपने छेड़ा हो उसको जारी रखिए, कभी निराश मत होइए कि मेरा जो मिशन था फेल हो गया। पहली बार में तो मेरे भाइयों चंद्रयान का मिशन भी फेल हो गया था। क्या उसने कोशिश नहीं की? क्या वो साइंटिस्ट नहीं थे? जहाँ मिस्टेक हो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। हम क्यों हार गए, किस वजह से हारे, इस पे ध्यान दीजिए और एक बार ज़रूर कामयाब होंगे, जिस तरह चंद्रयान 2 में वैज्ञानिक ने करके दिखा दिया। इसलिए मेहनत आप करते रहिए और एक बारी ज़रूर आप जीतेंगे। जब क्योंकि इंसान युद्ध तब जीत सकता है जब वो मन से स्ट्रांग हो। इसलिए मन से कभी कमज़ोर मत होइए। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से युद्ध जीत सकता है, परंतु मन से जो हार गया हो वो कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी ना हारें और कोशिश करते रहें। चुनाव इसी तरह चलता रहेगा और समस्या इसी तरह से आती रहेगी। लेकिन जो मजदूरों की पलायन की समस्या है, इसका जल्दी से जल्दी हल होना चाहिए, ताकि वहाँ के लोग अपने ही राज्य में रह के काम धंधा करें और एक सुखी जीवन व्यतीत करें। क्योंकि जो मजदूर की समस्या है बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से लोग रोज वहाँ से पलायन करते हैं। भर भर की ट्रेन आती है, मुर्गा मुर्गी की तरह उसमें आदमी लदे होते हैं। बाथरूम में घुस के भी आते हैं आदमी, ठसम ठस भीड़ होती है। कम से कम अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उन लोगों के लिए 2-4 ट्रेन और बढ़ा दीजिए, ताकि सुखी से आराम से बैठ के तो वो सब आ सके या जा सके। बाकी मेरे तरफ से सभी जीतने वाले को हार्दिक शुभकामनाएं, और जो हार के हैं उसको भी मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आप फिर कोशिश कीजिए और जीत हासिल कीजिए। थैंक यू दोस्तों।